हेलो एंड वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। हम पढ़ रहे हैं आपके एनसीईआरटी क्लास 7th साइंस का चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स एंड दिस इज पार्ट 3 वीडियो, जिसमें हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का सब टॉपिक द फूड पाइप, ईसोफेगस एंड स्टमक पढ़ेंगे। इस चैप्टर के बाकी सभी पार्ट्स के वीडियो लिंक्स आपको एज यूजुअल इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या फिर आप क्लास 7th साइंस का प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं मिंट टॉक इंडिया चैनल में। बट बिफोर वी स्टार्ट टुडेस क्लास, हियर इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी. So in our part 2 video, we studied that we take inside food through our mouth. It is called ingestion and the mouth is also called as buccal cavity. वहाँ पे टीथ और सलाइवा के साथ हम अपने फूड को अच्छे से च्यू करके, ग्राइंड करके उसे स्वेलो करते हैं. Then the food enters the pipe inside our body and this pipe is called as the food pipe or the esophagus. इसमें O silent है. Esophagus is the pipe that runs along the neck and the chest up to the stomach. It's a pipe through which the swallowed food passes. Here in figure 2.7 we can see the movement of the food inside the esophagus of the alimentary canal. Alimentary canal is the canal, that is the path inside our body जहाँ से food हमारे body में enter करता है, digest होता है और फिर बाहर निकलता है. फूड पाइप के अंदर जब घुसता है, this movement has got special name in it. The food is pushed down by the movement of the wall of the food pipe. जैसे ही फूड अंदर आता है तो फूड पाइप का जो वॉल है वो एक जगह से कॉन्ट्रैक्ट होता है, दूसरे जगह से रिलैक्स होता है. कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है. इसी मूवमेंट से फूड पूरे पाइप के अंदर से ट्रैवल करके स्टमक में एंट्री करता है. दिस मूवमेंट इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. समटाइम्स आवर स्टमक इज़ नॉट एबल टू टेक सम फूड, जिस कंडीशन में हम वॉमिटिंग करते हैं, उस टाइम भी सेम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से ये फूड स्टमक से फूड पाइप को क्रॉस करते हुए हमारे माउथ से बाहर आ जाता है. दैट इज द फूड इज पुश्ड अप इन द रिवर्स मूवमेंट. समटाइम्स आपने फील किया होगा, वॉमिटिंग के टाइम पे हमारे नाक से भी हमारा कुछ फूड पार्टिकल्स बाहर निकलने लगता है. The reason behind this is the food pipe and the nostril area shares the same region. Now let us go further and study about the stomach. Now the stomach is made up of muscles. If we are going to define the stomach, we will say that it is a thick-walled J-shaped muscular bag which receives food from the food pipe at one end. दूसरे end पे जाके small intestine पे open होता है. And it opens into small intestine at the other end. पूरे alimentary canal का सबसे widest part होता है stomach. Now when the food enters the stomach, what happens to it? फूड को स्टमक के अंदर डाइजेस्ट होना है तो सबसे पहले स्टमक के अंदर एक टाइप का एसिड रिलीज होता है जिसका नाम है HYDRO हाइड्रो CHLO क्लो RIC रिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड. This hydrochloric acid kills many bacteria that enter along with the food sometimes into our stomach. This is the function number 1 for this hydrochloric acid in our stomach. दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में HCl लिखते हैं, इसका दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि ये स्टमक के मीडियम को एसिडिक बनाए रखता है. एसिडिक मीडियम से ही हमारा फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट हो पाता है. इन द एसिडिक मीडियम ओनली द फूड इज एबल टू डाइजेस्ट प्रॉपरली, बट समटाइम्स दिस एसिड मे इवन कॉज टू द स्टमक. तो इस एसिड से हमारे स्टमक को बचाने के लिए स्टमक के अंदर की जो लाइनिंग होती है, दैट इज कॉल्ड द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, इट सिक्रीट्स अ म्यूकस काइंड ऑफ थिंग. म्यूकस एक स्लिपरी टाइप की थिंग होती है जो हमारे स्टमक के एकदम अंदर के बाउंड्री में सिक्रीट होती है, और यही म्यूकस की लाइनिंग इस एसिड से हमारे स्टमक को खराब होने से बचाती है. So here in this photo also you can see there are different layers of our stomach and the innermost layer is called the mucus layer, and this layer only protects the stomach from the hydrochloric acid which is secreted in the stomach. Hydrochloric acid और mucus के साथ साथ inside the stomach a third kind of thing is also secreted in the stomach, that is called the digestive enzyme, जिनकी वजह से हमारे खाने का digestion properly start होता है. Now suppose you take a glass of water and 2-3 spoonful of sugar. तो क्या शुगर अपने आप ही पानी में घुल जाता है? हमें स्पून से इसे मिक्स करना होता है. So same thing happens inside the stomach also. The food has to be mixed with the digestive juices properly, जिससे हम churn करना कहते हैं. The food is churned properly by the stomach along with the digestive juices.
Now, inside the stomach, the first thing to be digested is the protein. The proteins present in our food. It is broken down into simpler substances. और जो एंजाइम प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है उसका नाम है PEPSIN, पेप्सिन. This pepsin enzymes break down the protein from the complex substance into more simpler products, that is peptides and amino acids. पेप्टाइड्स और अमाइनो एसिड्स सिंपलर प्रोडक्ट होते हैं जो हमारे बॉडी पे आराम से एब्जॉर्ब हो जाते हैं. नाउ हाउ द स्टमक एंड द डाइजेस्टिव जूसेस इनसाइड द स्टमक एक्चुअली वर्क, उसके ऊपर एक बहुत ही मजेदार स्टोरी है विच इज गिवन हियर इन योर टेक्स्ट बुक. स्टमक का वर्किंग डिस्कवर हुआ था एक स्ट्रेंज एक्सीडेंट की वजह से. इन 1822 देयर वाज अ मैन, हिज नेम वाज मार्टिन, एंड वंस ही वाज बैडली हिट बाय अ शॉटगन. बंदूक की गोली लगी थी उसको इन हिज स्टमक. उस बुलेट की वजह से उसके स्टमक में एक होल हो गया था. And immediately he was brought to an American Army doctor, William Beaumont. डॉक्टर ने मार्टिन को सेव तो कर लिया था, लेकिन उसके पेट में जो होल बन गया था, क्योंकि हमारे एक टिश्यू में, स्किन में एक बहुत बड़ा सा जब होल बन जाएगा उसे हम कवर कैसे करेंगे, तो ये होल कवर नहीं हो पाया था. He just left it bandaged as it is. जैसे टाइम बीता गया, घाव तो अपने आप भर गया, लेकिन ये होल बंद नहीं हुआ. तो उससे डॉक्टर ब्यूमोंट को एक चांस मिल गया, एक अपॉर्चुनिटी मिल गया कि स्टमक के अंदर एक्चुअली कैसा काम होता है, कैसे हजम होता है, कैसे डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं, इन सभी को ऑब्जर्व करने का. और उन्हीं ऑब्जर्वेशन से डॉक्टर ब्यूमोंट को यह पता चला कि स्टमक के अंदर फूड चर्न हो रहा है. द स्टमक ऑल्सो सिक्रीट फ्लूइड इनसाइड इट इन विच द डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस. उन्होंने ये भी देखा कि स्टमक के अंदर का काम जब तक खत्म नहीं होता, यहाँ पे एक फ्लैप होता है विच ऑलवेज रिमेन्स क्लोज्ड, और जब स्टमक के अंदर का चर्निंग खत्म हो जाता है तब जाके ये फ्लैप ओपन होता है और फूड इंटेस्टाइन में एंटर कर पाता है. He also observed that the end of the stomach opens into the intestine only after the digestion of food inside the stomach is completed. इसके ऊपर शायद आपने अपने EVS के 5th स्टैंडर्ड के EVS के टेक्स्ट बुक में भी पढ़ा होगा. डॉक्टर ब्यूमोंट ने स्टमक के इन्हीं सिक्रेशंस को अपने लैब में एक्सपेरिमेंट के लिए निकाल लिया था और फिर टेस्ट ट्यूब में फूड के डाइजेशन को करने की कोशिश करके देखी थी. तो उनसे उनको यह ऑब्जर्वेशन भी मिला था कि बिकॉज स्टमक के अंदर का टेम्परेचर वार्म होता है इन कंपेरिजन टू द रूम टेम्परेचर, इसीलिए अलॉन्ग विथ द डाइजेस्टिव जूसेस वार्म टेम्परेचर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर डाइजेशन, जो कि टेस्ट ट्यूब में प्रॉपरली नहीं हो पा रहा था. सो अगेन यू कैन गो बैक टू योर 5th स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक एंड रीड द फुल एक्सपेरिमेंट इन डिटेल. तो अब तक हमने ये पढ़ा कि हमारे मुंह में जो सलाइवा प्रेजेंट था, उस सलाइवा ने स्टार्च को नियर अबाउट 30% डाइजेस्ट कर लिया था, और बाकी का डाइजेशन जो था वो आगे चल के स्टमक में और इंटेस्टाइन में होने वाला था. तो हमारे स्टमक ने प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लिया, अमाइनो एसिड में, सिंपलर प्रोडक्ट्स में उसे कन्वर्ट कर दिया. अब जो फूड हुआ वो आगे बढ़ने लगा. द पार्टली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीचेस द स्मॉल इंटेस्टाइन. अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही मैक्सिमम डाइजेशन कंप्लीट होता है. स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इंटेस्टिनल जूसेस सिक्रीट होते हैं. इसके अलावा हमारी बॉडी का जो सबसे बिगेस्ट ऑर्गन है, दैट इज द लिवर, उस लिवर से भी कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में. ऑल्सो अंडर द स्टमक देयर इज एन ऑर्गन नेम्ड एज पैनक्रियास. पैनक्रियास से भी पैनक्रियाटिक जूसेस सिक्रीट होते हैं इंटेस्टाइन के अंदर, और इसी जूसेस की वजह से बाकी का डाइजेशन कंप्लीट होता है इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन में ही फूड ज्यादा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम तक रहता है. इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ओनली द इंटेस्टिनल जूसेस कंप्लीट्स द डाइजेशन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन आवर फूड. उसी पैनक्रियास से जो पैनक्रियाटिक जूसेस निकल के स्मॉल इंटेस्टाइन में आए, उसी पैनक्रियाटिक जूस ने कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट किया इनटू सिंपल शुगर्स, फॉर एग्जाम्पल द ग्लूकोज. फैट्स को भी डाइजेस्ट किया इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल नाम के सिंपल सब्सटेंसेस में, और उसके बाद प्रोटीन को भी डाइजेस्ट किया इनटू अमाइनो एसिड. प्रोटीन का आधा डाइजेशन स्टमक में हुआ और आधा डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में. So let's study the journey of food in small intestine in details in our next part. So stay tuned. We'll meet very soon. Thank you very much. Bye bye.